हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाली एक कॉमन सी समस्या यानी गर्भाशय में रसौली या फिर हम इसे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसौली क्या होती है, गर्भाशय में होने वाली रसौली के कितने प्रकार होते हैं, रसौली होने के क्या क्या कारण होते हैं, किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमें रसौली की समस्या है और आयुर्वेदा में क्या उपचार दिया गया है रसौली को ठीक करने का। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर गर्भाशय की रसौली होती क्या है। तो गर्भाशय की रसौली को हम यूटेराइन फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं। हिंदी में इसे गर्भाशय की गांठ भी कहा जाता है। यह महिलाओं में पाई जाने वाली एक कॉमन सी समस्या है। इसे मायोमा या फिर लियोमायोमा भी कहा जाता है। यह एक गैर कैंसरकारी गांठ होती है जो गर्भाशय की मांसपेशियों से बनती है। गर्भाशय की रसौली जो गर्भाशय की मांसपेशियां होती हैं उनके अनियंत्रित रूप से बढ़ने से होती है। ये कभी कभी छोटी या फिर साइज में बहुत बड़ी भी हो सकती है। अधिकतर मामलों में देखा गया कि ये कोई कैंसरस सेल्स नहीं होती हैं, कोई कैंसर की गांठ नहीं होती है। और हम अगर इसका ठीक से देखभाल करें, रेगुलर डॉक्टर के पास जाएं, अपना खान पान सही रखें तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जो आपका फाइब्रॉइड्स है, जो गांठ है, वो आपके यूटेरस में कहाँ पर मौजूद है। महिलाओं में ये कॉमन सी समस्या है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं होती हैं जिनमें पीरियड्स आते हैं, उनमें ये ज़्यादातर देखा जाता है। आइए जानते हैं कि गर्भाशय में रसौली कितने प्रकार की होती है। तो गर्भाशय में रसौली का स्थान और आकार अलग अलग हो सकता है। इसके आधार पर इसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया है: इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, सब म्यूकोशल फाइब्रॉइड्स और सब सीरोसल फाइब्रॉइड और पेंटिकुलेटेड सब सीरोसल फाइब्रॉइड्स। अगर हम बात करें इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स की, तो ये गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार में विकसित होती है। यह सबसे कॉमन प्रकार की रसौली होती है। यह जो आपका गर्भाशय है उसको बड़ा भी कर सकती है और इसकी वजह से महिलाओं को जो पीरियड्स के टाइम पे बहुत ही हैवी फ्लो भी हो सकता है। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स जो होता है वो गर्भाशय की अंदरूनी परत पर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है गर्भाशय की, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हो सकती है महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे और महिलाओं को कंसीव करने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। सब सीरोसल फाइब्रॉइड जो होता है वो गर्भाशय की बाहरी परत पर बनता है। इसकी वजह से महिलाओं को पेट में भारीपन रह सकता है और दर्द भी महसूस हो सकता है। पैंडिकुलेटेड सीरोसल फाइब्रॉइड्स यानी कि इस तरह की जो रसौली होती है वो गर्भाशय की दीवार पर एक स्टाल की मदद से लटकी हुई होती है। या बाहर की तरफ लटक सकती है या फिर अंदर की तरफ भी लटक सकती है। अगर ये मुड़ जाती है तो इसकी वजह से पेट में महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। आइए समझते हैं कि रसौली की समस्या आखिर होती क्यों है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हार्मोनल असंतुलन। तो महिलाओं में जब जब ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है उसका लेवल बढ़ता है तब तब रसौली होने के चांसेस भी बढ़ते हैं और धीरे धीरे रसौली का साइज भी बढ़ता जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि रसौली की समस्या 15 से 50 साल तक की जो महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि इस एज में जो हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है, उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और जिसकी वजह से रसौली की समस्या भी होती है और उसका साइज भी बढ़ता रहता है। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि जिन महिलाओं की उम्र 50 से ऊपर हो जाती है उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए रसौली का साइज भी धीरे धीरे कम हो जाता है, रसौली सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है और इन महिलाओं का जो महीना है, जो पीरियड्स हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। रसौली की समस्या जेनेटिकली भी होती है, यानी कि अगर हमारे घर में हमारी मम्मी को ये समस्या हुई हो या फिर हमारी बहन को ये समस्या है तो भी हमें होने के चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं। ऐसी महिलाएं जो लंबे समय से गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर रही हैं तो ये भी जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल जो है वो बढ़ाती हैं, तो इस वजह से भी रसौली होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। वज़न ज़्यादा होने से भी हमें जो रसौली की समस्या है वो होती है। तो ऐसी महिलाएं जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनका खान-पान ठीक से नहीं है, जो अक्सर बाहर की चीज़ें प्रेफ़र करती हैं खाने के लिए या फिर जिनको जो एक्सरसाइज़ वग़ैरह नहीं करती हैं, तो उन महिलाओं को भी रसौली होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर हमें रसौली की समस्या है, अगर हमारे यूट्रस में रसौली है तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे हमें नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और काफ़ी लंबे समय तक पीरियड जो है वो रहता है। पेट में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है और जो हमारी रसौली है उसकी वजह से हमारा जो
यूरिनरी ब्लैडर यानी जो पेशाब की थैली है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बार बार फ्रिक्वेंटली पेशाब के लिए जाना पड़ता है। और महिलाओं को गर्भ धारण करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनको जो रसौली की समस्या है, अगर वो गर्भ धारण कर भी लेती हैं तो उन्हें जो गर्भपात का खतरा जो है वो भी बना रहता है। आयुर्वेदा में कुछ रेमेडीज़ वगैरह दी हुई हैं, ऐसी रेमेडीज़ जो हम सभी के घरों में अवेलेबल होती हैं। उनके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो इनका उपयोग करके हम काफ़ी हद तक रसौली इसकी जो परेशानी है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि हम इस प्रॉब्लम्स के लिए अपना हल्दी यूज़ कर सकते हैं। तो हल्दी के अंदर कर्क्यूमोल नामक कंपाउंड पाया जाता है। तो कर्क्यूमोल में एंटीफाइब्रेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो क्या करता है कि जो आपकी यूटेरस की जो सेल्स होती हैं, या कह लो जो आपकी फाइब्रॉइड्स होती हैं, उनकी सेल्स की जो ग्रोथ होती है उनको काफ़ी हद तक स्लो कर देता है, जिससे कि आपको जो रसौली है उसमें काफ़ी हद तक मदद मिलती है। उतनी फ्रिक्वेंटली उतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ आपकी जो रसौली है उसकी नहीं होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टडी की हुई है करक्यूमिन के ऊपर रसौली को लेकर। यूटेराइन रसौली की वजह से जो जो समस्याएं होती हैं, जो जो लक्षण आते हैं, उनको कम करने के लिए हम जो गिलो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलो का काढ़ा पी सकते हैं। तो ये भी आपके लक्षणों को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है, और इससे भी जो आपकी ग्रोथ होती है रसौली की वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं। तो ग्रीन टी के अंदर एपिग्लैक्टेचिन गैलेट नाम का जो कंपाउंड पाया जाता है, ये क्या करता है, जो कि आपकी यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो सेल्स होती हैं, आपकी रसौली की जो सेल्स होती है, उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है, कम कर देता है। और आप इसके साथ साथ आप गार्लिक का भी सेवन कर सकते हैं। तो गार्लिक के अंदर क्या पाया जाता है, आपकी एंटी इन्फ्लामेटरीज प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी जो सेल्स होती है यूटेराइन्स, आपकी फाइब्रॉइड्स की सेल्स की ग्रोथ को ये भी आपका स्लो कर देता है। आंवला ले सकते हैं। तो आंवले के अंदर भी क्या होता है, आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो ये भी जो आपकी यूटेराइन्स जो सेल्स होती हैं, आपकी फाइब्रॉइड्स की जो सेल्स होती हैं, उनकी ग्रोथ को ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। रेगुलरली आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जिससे कि आपका ओव्यूलेशन जो है वो टाइम टू टाइम आए, क्योंकि ओव्यूलेशन जो है वो टाइम टू टाइम होगा तो आपके जो पीरियड्स हैं वो भी आपके रेगुलर रहेंगे। अपने बीएमआई को भी आप मेंटेन करके रखिए। उसके बाद आप अपने खाने में विटामिन डी का भी सेवन ज़रूर करिए। आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है उसका लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि रसौली की समस्या जो है वो उत्पन्न ना हो। अगर हो भी गई है तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिले। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप विटामिन ई से भरे हुए सप्लीमेंट्स या फिर फ्रूट्स वगैरह, विटामिन सी से रिच फ्रूट्स वगैरह जरूर लें, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो कि रसौली से उत्पन्न हुई समस्याओं में भी काफ़ी हद तक मदद करती है। और जो आपकी जो रसौली की जो सेल्स होती हैं, फाइब्रॉइड्स की जो सेल्स होती हैं, उनकी ग्रोथ को भी ये स्लो कर देता है। आई होप आप समझ गए होंगे रसौली से जुड़ी काफ़ी सारी समस्याएं और रसौली क्या होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।